झारखंड सरकार का अब हुआ बजट में 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों को लेकर बहुत सारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का वादा किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आप देख सकते हैं ये पे जो आबादी की बात किया जाए वो 2 से 2.5 लाख की आबादी है और 2.5 लाख आबादी के ऊपर एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और यहाँ की व्यवस्था क्या है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे बजट पास किया गया स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और युवाओं को रोजगार को लेकर, तमाम किसान को लेकर जो योजना जो बजट पास किया गया, तो जितने भी तमाम सरकार के पक्ष में लोग थे उन्होंने इसको झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा बजट का उन्होंने इसको रूप दिया और बहुत ही वाहवाही किया। लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए तो ये बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हालात ऐसा है जिसको अगर हम आपको दिखाएं तो झारखंड सरकार का जो स्वास्थ्य को लेकर जो दावा किया गया जिसका पोल खुलता है, ये अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल केस होता है, कोई मरीज एक्सीडेंटल केस में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एकमात्र डॉक्टर को डिप्यूट किया गया है, बैठाया गया है। उनका काम है मरीज को यहाँ से सिर्फ रेफर कर देना धनबाद के सदर अस्पताल या धनबाद SNMMCH में। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो एक्सीडेंटल केस होता है उस केस में सबसे पहले जो इंजेक्शन दिया जाता है वो टेडबेट का इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन इस अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा भी तमाम तरह का दवा जैसे कफ सिरप, अभी जो मौसम चल रहा है, गर्मी आ रहा है, इसमें तमाम तरह का जो लोगों को जैसे सर्दी खांसी बुखार होता है और सर्दी खांसी बुखार के लिए जो डॉक्टर को दवा लिखना चाहिए वो दवा भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में मेरा जब धनबाद के सिविल सर्जन से जब मेरा बात हुआ तो उनका कहना था कि झारखंड सरकार दवा भेज ही नहीं रही है, यानी कि झारखंड सरकार जो है दवा खरीद नहीं रही है। अब बताइए कि झारखंड सरकार दवा नहीं खरीद रही है और मरीजों को दवा नहीं मिल रहा है, फिर झारखंड सरकार का जो अबुआ बजट पेश किया गया है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने वही लुटवा रहे हैं, तो ये अपने आप को इतना झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे बेहतर बजट की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब हमने न्यूज बनाना शुरू किया तो यहाँ से वो उठ कर चले गए। चलिए और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं। और झारखंड सरकार से मेरा एक सवाल है कि जब आप स्वास्थ्य व्यवस्था को आप जो है सुलभ नहीं बना पा रहे हैं, फिर आप किस अबुआ बजट की बात कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े जो बजट की बात कर रहे हैं, 1,45,000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, पूरे झारखंड में ये 7 मेडिकल कॉलेज देने की बात कर रहे हैं, वो देने से क्या फायदा है? इससे पहले हर पंचायत में आपका एक हेल्थ सेंटर बना हुआ है, जो अभी अभी बनकर वो तैयार हुआ है। वो हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है, उसमें ताला लटका हुआ है। 7 मेडिकल कॉलेज बनाने से क्या फायदा? आपके सरकारी अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं है, मेडिकल स्टाफ की इतना कमी है। आप देख सकते हैं कि एकमात्र डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका बस काम इतना है कि कोई भी मरीज एक्सीडेंटल यहाँ पे आता है इमरजेंसी में, उसके बाद यहाँ से रेफर कर देना। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब है कहाँ, अगर वो मिलते हैं तो बात करते हैं, अन्यथा हम बाहर निकल कर लोगों से बात करेंगे कि कब से यहाँ पे दवा उपलब्ध नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर की कमी के कारण रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं है। हम चाहेंगे कि आप इस चीज को दिखाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये झारखंड का स्वास्थ्य सिस्टम क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर, सूचना यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिस चिपकाया हुआ है, डॉक्टरों के कमी के कारण रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं है। अब बताइए कि जब चुनाव लोकसभा का हो रहा था तो तमाम जनप्रतिनिधि ये दावे कर रहे थे कि हमारे कारण बलियापुर स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी जो रात्रि सेवा है उसको हमने बहाल करा दिया। तो ये नोटिस बहुत पुराना है और देख सकते हैं कि ये नोटिस इससे पहले भी लगा हुआ था, फटने के बाद फिर से यहाँ पे एक नोटिस लगा दिया जाता है। यानी कि जो मरीज आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों की कमी का रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं है। चुपचाप यहाँ से आप मरीज को लेकर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर धनबाद में SNMMCH है, वहां जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन यहाँ से आप चल जाइए। ये यहाँ का देखिए जो उपलब्धि है यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था का। डॉक्टर साहब यहाँ पे है नहीं, डॉक्टर साहब नहीं है, कहाँ बैठे हुए हैं? सर जहाँ बैठना वहाँ बैठेंगे, ओपीडी में बैठेंगे, फार्मेसी दवाई दिया जाता है। चलिए यहाँ पे दवा दिया जाता है, पता ना कौन दवा दिया जाता है। मरीजों को तो बोल दिया जाता है कि दवा बाहर से ले लीजिए, हालांकि कई सारा कार्टून अंदर में पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं है। आइए चिकित्सा प्रभारी जहाँ पे बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वो बैठते हैं, हालांकि वो अभी छुट्टी में है, शायद वो मीटिंग में है या छुट्टी में है, ये कुछ पता नहीं है। आप यहीं पे हैं? आप यहीं पे हैं और इधर फोल्ड चलो। क्या नाम है आपका? सुशांत कुमार महतो।
ये सब नहीं है प्रभारी जी, ना तब से नहीं है। आज तो आए नहीं है, कल आए थे? कल भी नहीं देखे थे, हैं? कल भी नहीं देखे। कुछ पता है कब तक आएंगे वो? नहीं, इसके बारे में पता नहीं होता, प्रभारी पता नहीं है। नहीं। अच्छा, दवा की कमी है, कई आदमी को दवा नहीं दिया जा रहा है, बता दे रहा है बाहर में लीजिए। ये दवा उपलब्ध कब से नहीं है? ये तो हम नहीं जान पाएंगे क्योंकि हम वैक्सीन डिपार्टमेंट में हैं। अच्छा, अच्छा। वैक्सीन का ही देखभाल करते हैं। अच्छा, अभी कोई प्रभारी इनके जगह डिप्यूट नहीं किया गया है? नहीं, क्या छुट्टी में है ये? अब ये भी मालूम है, वो जो बड़ा बाबू लोग होगा वही जानेंगे, प्रभारी सरकार। बड़ा बाबू क्या नाम है? बाबूलाल देवर बाबूलाल जी, नंबर है उनका? का नंबर होगा। हाँ? और एक बड़ा बाबू छोटा है, उनको भेज देते हैं। देखिए, अभी जो बलियापुर के चिकित्सा प्रभारी हुए हैं, इनका राहुल कुमार रवे नाम हुआ, ये फिलहाल अभी छुट्टी में है। इनका कहना है, इनसे मेरा फोन पे जब बात, तो इनका कहना था कि हमने इस बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या को लेकर जो पुराने में स्वास्थ्य मंत्री से बन्ना गुप्ता जी, उनको कई बार लिखित में हम दे चुके हैं। हालांकि इन्होंने वो लिखित आवेदन भी दिखाया। इनका कहना था कि जो अभी वर्तमान में झारखंड के जो हेल्थ मिनिस्टर है इरफान अंसारी जी, उनका भी इन्होंने दिखाया कि मैं भी, इनको भी, और जब से ये मंत्री बने हैं इनके भी हम आवेदन लिख चुके हैं कि हमारे बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, दवा की कमी है। बहुत ही मुश्किल से ये स्वास्थ्य केंद्र चल पा रहा है। हालांकि इन्होंने बार बार इस चीज को जो है अपने सिविल सर्जन को और जो भी हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री है, इस समस्या से उन्होंने अवगत कराया। अब देखिए कि ये बहुत अपने आप में शर्म की बात है कि धनबाद झारखंड विधानसभा में 81 एमएलए बैठे हुए हैं और 81 एमएलए इस व्यवस्था का आवाज नहीं उठा रहे हैं। इस विधायक का काम है दूसरे के विधायक के क्षेत्र का आवाज उठाना, दूसरे के विधायक का काम है तीसरे के विधायक के क्षेत्र का काम उठाना। लेकिन जो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है, यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। अभी और कोई आएंगे तो डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में नहीं बैठे हुए हैं, पता नहीं वो कहाँ गए हुए हैं। और किसी से पूछिए तो वो अपना बोलते हैं कि मेरा तो काम यहाँ का है, मेरा तो काम वहां का है, तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं। सही बात है, जो जहां पे बैठे हुए हैं, जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो उनको काम देखने के लिए बोला गया है, वो तो अब वही काम का अपना जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आज के डेट में कोई डॉक्टर नहीं है, और कोई इमरजेंसी केस में कोई आते हैं, एक्सीडेंटल केस में आते हैं, तो डॉक्टर का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि दवा भी उपलब्ध नहीं है, मजबूरन में उनको यहाँ से 25-30 किलोमीटर धनबाद जाना पड़ेगा। और वहां पे जाते जाते 25-30 किलोमीटर की दूरी है धनबाद SNMCH, वहां जाते जाते मरीज दम तोड़ देते हैं। तो ये झारखंड सरकार का ये हेल्थ सिस्टम है। आप इस सिस्टम को देख सकते हैं। आइए से जानते हैं कि झारखंड सरकार ने जो अगुआ बजट को पेश किया है, उस बजट को घनश्याम ग्रोवर जी, जो भारतीय जनता पार्टी का धनबाद जिला से ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं, किस रूप में देखते हैं? सर, जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो अगुआ बजट को सदन में पेश किया है। ये करीब 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, कई तरह के जो है योजनाओं पे इसको जनता को लाभ दिलाने का वादा किया गया है। क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल जनता को, अब वह जो बजट है, बबुआ लोग को ठगने का काम किया गया है। यहाँ की जनता को ठगने का काम किया गया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बल्कि सभी विभागों द्वारा उनकी जो पिछले वित्तीय वर्ष में थी, उससे भी कम राशि दी गई है। विकास की ओर ध्यान ही नहीं है इनका। यहाँ हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, इसकी सुविधा नहीं है। बहुत से हॉस्पिटल में दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। नए नए डॉक्टर के जो हॉस्पिटल के बिल्डिंग बने हुए हैं, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। और डॉक्टर की कमी है, दवाओं की कमी है। तो यहाँ ये पूरी तरह से सरकार फेल है, और ये बजट भी उनका फेल है। आपने एकदम सही कहा कि सरकारी जो अस्पताल है, उसमें मेडिकल स्टाफ की कमी है, दवा की कमी है, उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से। तो ये सरकार की मानसिकता जो है क्या दर्शा रही है? इनको स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। बिल्कुल लोगों के यहाँ स्वास्थ्य कैसे लोग रहें, सुरक्षित कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें, ये सरकार की इसकी चिंता नहीं है। आप बलियापुर में ही देखें, एक हॉस्पिटल अमृत है, कितनों सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ। और जो बिल्डिंग बने हुए हैं, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, दवा नहीं है। स्वास्थ्य चिकित्सा की बहुत कमी है, चिकित्सक लोगों की कमी है। सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। धनबाद को आप देख लीजिए, शहर को, यहाँ जाम से मुक्ति नहीं मिल रही है। कोई फ्लाईओवर का अभी तक कोई स्कीम नहीं आया, उसको नहीं बनाया जा रहा है। खाली बातें हो रही है बड़ी बड़ी, काम धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। लोग यहाँ परेशान है जाम से।
लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बजट में किसानों के लिए क्या कुछ मतलब किसानों के हित में क्या क्या फैसला लिया गया है? कुछ भी इसमें इन लोगों ने किसानों की तरफ उचित कोई फैसला नहीं लिया गया है। यहाँ स्वास्थ्य के साथ किसानों यहाँ मुख्य धारा में मेन यहाँ किसान है यहाँ का, और सिंचाई की यहाँ व्यवस्था नहीं है। इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कोई नहर योजना, सिंचाई की योजना, इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। बोलते हैं, मैं तो बता रहा हूँ, पिछले बार से बजट को और कम किया गया है। लोगों को सुविधा बढ़े, लोगों का जो यहाँ डिमांड है एयरपोर्ट यहाँ बने, अभी तक एयरपोर्ट के बारे में कोई सोचा नहीं गया सरकार द्वारा। फ्लाईओवर से मुक्ति नहीं दिलाई जा रही, जाम से मुक्ति नहीं दिलाई जा रही, फ्लाईओवर नहीं बन रहा है यहाँ पर। गोविंदपुर में जाम लग रहा है, निरसा में जाम लग रहा है, लेकिन सरकार का इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। किसानों पर ध्यान नहीं है, गरीब लोगों पर ध्यान नहीं है, जिससे उसके स्वास्थ्य ठीक से रहे, चिकित्सा ठीक से रहे। इसलिए मेरे हिसाब से ये फेल्योर बजट है एकदम। लोगों को ठगने का काम किया गया है और जनता का ध्यान नहीं दिया गया इसमें। एक तरफ जहाँ आप कह रहे हैं कि ये जो बजट है सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है, जबकि इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की सरकार है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि झारखंड के इतिहास में और इससे बड़ा और इससे झारखंड के इतिहास में इससे अच्छा तो बजट आया ही नहीं अभी तक। देखिए, जो किसानों की चिंता कर रहा है, युवा की चिंता कर रहा है, महिलाओं की चिंता कर रहा है। क्या महिला के लिए उन्होंने बजट में क्या किया है? कहाँ युवा को कुछ रोजगार के लिए बारे में कुछ बात किया गया है? किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? वो अपना सरकार का बड़ाई करना, अपना गठबंधन का बड़ाई करना उनका काम है, वो बड़ाई कर रहे हैं। आम जनता से आप पूछिए, ये बजट बिल्कुल बेकार बजट है। मैं इसके बजट का एकदम बिल्कुल उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इससे किसान, युवा कोई भी संतुष्ट नहीं है इससे। भारतीय जनता पार्टी का इस बजट पे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इसके बारे में बोल चुके हैं और हम लोग इस बजट को से संतुष्ट नहीं है। इस बजट से बिल्कुल आम जनता को लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है।